अस्सलामुअलैकुम, कमरजान के कबीले में खुश आमदीद। एबीसीडी ऑफ अकाउंटिंग सीरीज की ये तीसरी एपिसोड है। इसके अंदर हम सीखेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में और कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन के बारे में। इससे पहले आप मेरी एबीसीडी ऑफ अकाउंटिंग सीरीज की एपिसोड 1 और 2 देख चुके हैं, और अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी, ज़रूर जाके देख लीजिएगा। अब चलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की तरफ। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो बेस करते हैं स्टैंडर्ड्स पर। बिकॉज अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, सो आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी होगा कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो यूनिवर्सली अकाउंटेंट जो फॉलो करते हैं वो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो वो दो चीज़ों पर हम उसको देखेंगे। पहला है फीचर्स के अंदर तीन चीजें हमारे पास मौजूद हैं: यूजफुलनेस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फिजिबिलिटी। यूजफुलनेस की बात करें तो शुड बी एबल टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आप अकाउंटिंग के अंदर लेकर आ रहे हैं वो यूजफुल हो। अदरवाइज अगर आप ऐसे हैंकी पैंकी जो है लिखते रहेंगे तो इज नॉट यूजफुल। फिर ऑब्जेक्टिविटी, आपका जो भी आप रूल्स बनाते हैं या काम करते हैं बेस्ड ऑन अ फैक्ट्स एंड फिगर, यानी जो भी अकाउंटिंग के अंदर आप काम करेंगे या लिखेंगे या जो भी रिकॉर्डिंग आप करेंगे तो फैक्ट्स एंड फिगर पर डिपेंड करनी चाहिए। थर्ड चीज इज फिजिबिलिटी, शुड बी इजी टू यूज, देयरवाइज देयर यूटिलिटी विल बी लिमिटेड, यानी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आप बनाएंगे या स्टैंडर्ड्स बनाएंगे वो ऐसे तो हो, कम से कम इजी भी हो, और या किसी भी अकाउंटेंट को उसको फॉलो अप करने के लिए या फॉलो करने के लिए डिफिकल्टीज नहीं आए। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसके अंदर दो चीजें हमारे पास मौजूद है। पहला है कॉन्सेप्ट, दूसरा है कन्वेंशन। कॉन्सेप्ट मींस आइडियाज एंड रूल्स एंड कन्वेंशन मींस कस्टम एंड ट्रेडिशन। इन दोनों को समटाइम्स कुछ बुक्स के अंदर कॉन्सेप्ट ही कहा गया है और कुछ बुक्स के अंदर कस्टम और कन्वेंशन में डिफरेंशिएट कर दिया गया है। तो बस जस्ट अंडरस्टैंडिंग की बात है। अदरवाइज आप बस यही याद रखें कि 12 कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस है हमारे पास, जिस पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स जो है वो बेस कर रहे हैं, ताकि हम कोई भी जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम लेते हैं और रिकॉर्ड करते हैं उसी बेस पर कर रहे होते हैं। सो कॉन्सेप्ट मीन्स आइडियाज एंड रूल्स। जिस तरीके से हम पहले बात कर चुके हैं कि आइडियाज एंड रूल्स का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा आइडिया उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हवाले से जो भी हम रूल बनाते हैं तो वो आइडिया और वो रूल्स अब मैं फॉलो करना है। कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन का जिक्र जिस तरीके से किया गया तो ऐसे ही है। यहाँ पर हम इसमें पहला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। एंटिटी कॉन्सेप्ट, इट मींस इसे इक्विटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इट मींस ऑनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंटिटी। इसका मतलब ये दोनों क्या है, दोनों अलग अलग एंटिटी है। जस्ट लाइक दैट कि ये जो है वो ओनर है और ये जो है वो आपका बिजनेस एंटिटी है। तो इफ अगर बिजनेस में पैसा लगाया है तो यहाँ से वो पैसा इसमें ला रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों ही सेम है और ये बिजनेस जो है ये ओनर ही है, ऐसा नहीं है। दैट्स व्हाई आप इसको अलग अलग समझेंगे। और अगर मैं यहाँ पर जिक्र कर दूं तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट डायरेक्टली आपको इशारा करता है ड्राइंग की तरफ। बिकॉज आपको याद होगा कि जब मैंने लिस्ट ऑफ अकाउंट के अंदर ड्राइंग्स के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग ऐसी वार्निंग है कि अगर आपने पैसा ज्यादा निकाला, इट मींस बिजनेस आपका है, आपने पैसा इन्वेस्ट इसमें किया है और आप इसमें से पैसा निकाल लेंगे अपने लिए, तो बिजनेस के लिए तो आपने नहीं कुछ काम किया ना, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और आखिर में ऐसी एक हद आएगी कि आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। ठीक, इन दोनों की मुराद इस तरीके से है जैसे कि एक वन मैन शॉप होती है तो उसमें वो जिस चीज का भी कारोबार करता है, अब वो प्रॉफिट के लिए कर रहा है वो कारोबार, लेकिन आप क्या कर रहे हैं उसको घर में यूज करते जा रहे हैं, तो आप घर में तो प्रॉफिट के लिए नहीं बेचेंगे, आप ऐसे ही ले जाएंगे घर में। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर जिक्र किया गया है बिजनेस एंटिटी, यानी ओनर को अलग समझो और बिजनेस को अलग समझे। सेकेंड की हम बात कर लेते हैं। Second is money measurement concept. It means the transaction record in the monetary value not in a quantity value. It means अगर मैं ये कहूँ कि मैंने 2 कंप्यूटर खरीदे हैं तो ये अकाउंटिंग के लैंग्वेज के अंदर या वहाँ पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने ये 40,000 के खरीदे हैं तो
तो आपके लिए ये वैल्यूएबल होगा। दैट्स वाई यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है इस कॉन्सेप्ट का कि अकाउंटिंग हमेशा किस पर डील करती है, मॉनेटरी वैल्यू पे। यानी आप अगर क्वांटिटी बताएंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप वैल्यू बताएंगे तो उससे फर्क पड़ेगा। थर्ड कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, ड्यूल कॉन्सेप्ट यानी ड्यूल एक्सपेक्ट सिस्टम, यानी मींस यूज डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसको हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, जस्ट लाइक दैट, जहां पर हम क्या करते हैं, डेबिट क्रेडिट का यूज करते हैं। तो आपको याद होगा अकाउंटिंग के रूल्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम प्लस या माइनस नहीं लिखते, बल्कि उसी जगह डेबिट और क्रेडिट को यूज करते हैं कि अगर कोई चीज बढ़ रही है तो डेबिट में जाएगी, जो चीज घट रही है तो क्रेडिट में जाएगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ अकाउंट, अकॉर्डिंग टू हेड्स। ये थे 3 कॉन्सेप्ट, बाकी आप देखेंगे इस एपिसोड की पार्ट 2 में। आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट। इफ यू लाइक माई वीडियो सो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज कॉमर्स सन। और जाने से पहले अपनी कंट्री के लिए और अपनी फैमिली के लिए एसेट बने, ना कि लायबिलिटी। फिर अमान अल्लाह।